और हम एकदम खोल के बताएंगे। पहली बार व्यूज पे कितना पैसा आता है आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। हम एकदम खोल के बताएंगे कि सोशल मीडिया पे काम करने पे न्यूज सेगमेंट में कितना पैसा आता है। जैसे हाँ, एकदम बता रहे हैं। जो यूनिटी की बात मैं थोड़ी पहले कर रहा था और बहुत यूनाइट होकर के आप लोग काम कर रहे थे, उसमें सबसे बड़ा जो नाम आ रहा था वो आ रहा था मनीष कश्यप, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कि वो लीड कर रहे हैं, बिहार के पत्रकारों को लीड कर रहे हैं। नहीं, यही गलत लग रहा था आप लोगों को। अच्छा, हर जगह पे ये मंच पे वो बात रखने लगे और इसीलिए लोगों को लगने लगा कि भाई जो लोग उनके साथ घूम रहे हैं उनको माइक पकड़ना उन्हें सिखाया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने क्या सिखाया, सब लोग अपने अपने जो है सीखते हैं। हम जब गेट पे गए बोला डेड बॉडी आया है। अच्छा, अब सोचिए आप जेल में हैं, अचानक से आपको सिपाही आया बताया कि डेड बॉडी आया हुआ है, गेट पे कह रहे हैं कि डेड बॉडी आया हुआ है। अब अचानक से किस रफ्तार से आपका दिमाग चलेगा, क्या आपके जहन में चलेगा, पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन कितना बढ़ जाएगा कि किसका बॉडी आया है। दौरान जो एक घटनाक्रम जो सबसे बड़ी हुई और वो घटनाक्रम जो पूरे बिहार में ही पूरे देश को झकझोर दिया, जो कुछ मजदूरों की मौत हुई या कुछ ऐसे तमिलनाडु में कुछ घटनाएं हो रही थी, और उसको लेकर के अचानक से बिहार के एक बहुत बड़े यूट्यूबर कहे जाते हैं जिनका नाम आमतौर पर लिया जाता है कि मनीष कश्यप हैं, और कहीं ना कहीं आप लोग भी उनके टीम के साथ, मतलब या तो टीम कहिए या उनके साथी कहिए, दिखते थे हमेशा। उसी प्रकरण में आपको भी देखा लोगों ने कि सबसे पहले आप ही को जेल भेजा गया। आखिर वो घटनाक्रम क्या था? क्या वो वीडियो जो वायरल हुआ था वो वीडियो सही में उसको स्क्रिप्टेड तौर पे बनाया गया था या सही में नेचुरल वैसा था, और आपको उसमें कैसे, आप उसमें कैसे शामिल हुए? सारी लिए काउंटर पे बिल दे रहे हैं और हमको लगातार फोन आने लग गया कि आप पे केस हो गया, बिहार सरकार ने केस कर दिया। और दुकान में बैठे हुए सदा हुए हैं साथ में? नहीं, हम सरप्राइज देना था हम। अच्छा, और उस समय केस हुआ, अचानक से दिमाग शून्य हो गया। हम घर पे भी नहीं जा पाए। वो साड़ी अपने एक मित्र से घर पे हम भिजवा दिए। वो साड़ी पहना भी नहीं गया, वो तो माहौल ही चेंज हो गया पूरा। और हम वहीं से पटना आ गए। फिर होली खराब बीता। अब हम लोग उदाहरण तो हम तो सीधे सरकार से ही भिड़ गए थे। जब तमिलनाडु वाला प्रकरण हुआ था, जब मजदूरों वाला जो मैटर था उस पर उठाया और केस फिर हो गया मेरे ऊपर, हमको जेल रहना पड़ा। आप लोग अपना इमेज बचाने के लिए उनसे अलग हो रहे हैं? नहीं, अलग नहीं, अभी अलग नहीं है, कभी भी नहीं है। ये सवाल अगर मनीष कश्यप जी स्वयं होते तो ज्यादा बेहतर जवाब देते कि आखिर ऐसा क्या हुआ, लेकिन खैर हम भी आपको बताते हैं क्या हुआ। देखिए, उनका फील्ड पहले चेंज हो गया। ठीक है, वो पॉलिटिक्स चेंज, मतलब पॉलिटिक्स में चले गए। अच्छा, हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स में जाने के बाद एक होता है ना कि अब आने के जेल से आने के बाद पत्रकारिता से पॉलिटिक्स में जेल से आने के आपको बाद लगातार 2 महीना तक हम लोग साथ दिखे होंगे। लगातार कहीं भी जाना होता था, 20-20 गाड़ियों का काफिला चलता था, अपना पैसा खर्च करके, 1 रुपया जो है किसी से लेके नहीं। आज के समय में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि बिहार में वैसे रोजगार की कमी है और लोगों को लगता है कि जब कोई काम नहीं मिल रहा है तो माइक उठाते हैं और पत्रकार बनते हैं। बहुत अच्छी बात है, हर किसी की अपनी आज़ादी है और अपना वो करियर चुन सकता है और किसी भी फील्ड में चुन सकता है। लेकिन वो शुरुआत में आज भी जो वैसे युवा हैं जो अपने किसी मूल काम को छोड़ करके, जैसे मूल काम की बात करें तो वो अपनी पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, किसी जॉब में है तो कई लोग जॉब छोड़ करके इस फील्ड में आ जा रहे हैं पत्रकारिता में, क्योंकि इस चीज़ का जो चमक धमक है, जो ग्लैमर है, वो दिखाई दे रहा है। कि भाई हाल ही फिलहाल में तो राकेश जी को देखे थे कि बड़ा नॉर्मल तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे और आज देख रहे हैं गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं, फ्लैट ले लिया वगैरह वगैरह। बिल्कुल। तो वैसे लोगों को जो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं या उनके लिए आपके पास क्या सीख और अनुभव? दोस्तों नमस्कार, आपके story.com पर आप सभी का स्वागत है। मैं राकेश शांडिल एक नए एपिसोड के साथ, एक नई कहानी के साथ आपके बीच उपस्थित हो रहा हूँ। आज के हमारे गेस्ट हैं राकेश कुमार तिवारी जी। राकेश कुमार तिवारी जी मीडिया के क्षेत्र में एक बड़ा नाम बन चुके हैं। इनके बारे में अगर थोड़ा और हम चर्चा करें तो शुरू में अच्छे तरीके से इन्होंने समाज सेवी के तौर पे भी काम किया, बीच में मीडिया में भी आए और मीडिया में आने के बाद एक समय तब चर्चा में आ गए थे जब मनीष कश्यप वाले कांड में जब ये भी साथ में जेल चले गए थे। उसके बाद इनकी चर्चा खूब होने लगी थी और उस चर्चा के बाद जब वापस ये जेल से आए तो बहुत सारी ऐसी घटनाक्रम हुई जिस पे भी आज हम बात करेंगे। ये हम इनसे बात करेंगे कि आज के समय में मीडिया का जो रोल है वो युवाओं के लिए क्या है, क्या जो लोग आज मीडिया के क्षेत्र में आ रहे हैं उनके लिए क्या भविष्य है, क्योंकि ये इस सफर में एक अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं और इन्होंने इस सफर का बहुत सारा उतार चढ़ाव भी देख लिया है। तो हम ज्यादा देर ना करते हुए आपको हम मिलवाते हैं राकेश जी से। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम। बहुत धन्यवाद। आपकी स्टोरी देखने वाले तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद कि उन्होंने टाइम निकाल के जो है देखना शुरू किया है अभी। तो चलिए, अब तो आप भी पत्रकारिता में हैं और लंबे समय से आप अच्छा कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज पत्रकार से पत्रकार की मुलाकात हो रही है और इस मंच पे हम लोग अपनी बात करेंगे, आपकी बात करेंगे। तो राकेश जी, इस सफर की जो शुरुआत थी तो वो कहाँ से हुई? आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं और शुरू में आपने क्या किया और कैसे आप पत्रकारिता में आए?
देखिए, पटना जिला का नौबतपुर एक छोटा-सा जगह है, उसी जगह से हम आते हैं, वहीं हमारा गाँव है। और शुरुआत पत्रकारिता की हुई कि पढ़ाई-लिखाई चलता था, साथ में सोशल वर्क जो है होता था हम लोगों का, जो पैकेट मनी मिलता था घर से, जी। उस पैसे से हम लोग जो है गरीबों की मदद कर देते थे और एक टीम बना के हम लोग काम करते थे। प्रयास एक पहल, ये आपके मंच पे पहली बार मैं कह रहा हूँ जी। पब्लिकली, प्रयास एक पहल, जो अब लोग शायद जो है उस नाम को कम लोग जानते हैं, प्रयास न्यूज़ को ज़्यादा जानते हैं, लेकिन शुरुआत वहीं से हुई थी। तो प्रयास एक पहल नाम से हम लोगों ने एक टीम बनाया, जो साथ में पढ़ते थे सारे दोस्त मिल के, और सोशल वर्क करना हम लोगों ने शुरू किया। धीरे-धीरे लोग जानने लग गए। तो ज़ाहिर-सी बात है कि लोग जानते हैं तब आपको अच्छा लगता है। बिल्कुल। और उस उम्र में जब लोग जाने आपको, आपके नाम से आपको जानते हैं जब, तो बहुत अच्छा लगता था उस समय। पेपर्स वगैरह में जो है आर्टिकल आने लग गए, तो और अच्छा फ़ील होने लगा और मोटिवेशन मिला, काम और ज़्यादा करने लग गए। लेकिन एक टाइम फिर धीरे-धीरे ऐसा आया कि लोग जो है कुछ जो पेपर वाले लोग हैं, वहाँ न्यूज़ वगैरह कम आने लग गया। अब पता नहीं क्या रीज़न था। तो हम लोगों ने सोचा कि काम तो कर रहे हैं और मज़ा आ रहा है, पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में अगर फ्यूचर भी हमारा सिक्योर है कि अगर जॉब वगैरह हो जाएगा तो ठीक है, और अच्छे से सोशल वर्क करेंगे। तो हम लोगों ने एक प्लेटफ़ॉर्म बना दिया कि हम जो कर रहे हैं, तो वो क्राउड फंडिंग से करते थे। अच्छा। जब आगे चल के बड़े स्तर पे काम करने लग गए, जैसे अब 1 लाख पौधा लगाना है, तो उसके लिए तो पॉकेट मनी जो है पर्याप्त है नहीं, उससे तो हो नहीं पाएगा। लॉकडाउन में जो है राशन बाँटना है, तो उसके लिए पैसा जो है चाहिए, पैसा घर से उतना तो लगा नहीं सकते, हम लोग तो छात्र थे। तो क्राउड फंडिंग शुरू किया हम लोगों ने। तो हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, प्रयास, और उसको न्यूज़ कर दिया। कोई घटना होती थी तो उसमें एकदम ओपन, वो बड़ा ही अलग एक जो है थ्योरी पे काम करता था कि ओपन ग्रुप है। जी। कहीं कोई दुर्घटना हुई, उसका फ़ोटो लेके आप खुद डाल सकते हैं। यानी हर एक आदमी, उसका हर एक मेंबर जो है पत्रकार, हाँ, रिपोर्टर के तौर पे काम कर रहा था। तो वो इतना ज़्यादा सक्सेस हुआ कि कॉल्स आने लग गए कि हमको भी उस ग्रुप में जुड़ना है। कहीं कोई बच्चा लापता होता, तो गार्जियन का फ़ोन आता कि हमारा बच्चा, थाना में जाने से पहले हम लोगों के पास फ़ोन आता कि आप अपने ग्रुप में मेरे बच्चे का फ़ोटो डाल दीजिए। फ़ोटो डालते 5 मिनट 10 मिनट के अंदर में जो है किसी गाँव से फ़ोन आ जाता कि ये बच्चा इस गाँव में आया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप में डलाता, उसके बाद वो बच्चा मिल जाता। तो लोगों का भरोसा बनने लग गया। कहीं कुछ कोई कांड है तो पहले जो है व्हाट्सएप ग्रुप में गया, उससे जो है एक्शन प्रशासन भी उस पे नज़र बना के रखती थी, तो बहुत पॉजिटिव गया इसका रिस्पॉन्स। धीरे-धीरे लोग उसमें ऐड होने लग गए। अब धीरे-धीरे ये काफ़िला बढ़ने लग गया, तो और ग्रुप बनने लग गए। अभी आज के डेट में भी मैंने उस ग्रुप को बंद नहीं किया है, और आज लगभग में 150 ग्रुप अच्छा। व्हाट्सएप का हम एक्टिव ग्रुप से जो है हमारे जो मित्रगण हैं वो लोग चला रहे हैं। तो शुरुआत वहीं से हुई थी। व्हाट्सएप पे शुरू हुआ, उसके बाद अब न्यूज़ लोग जानने लग गए। वहाँ से अब किस्मत लेके चला जाता है ना, तो वहाँ से फिर लोग जो है पत्रकार के रूप में जानने लग गए। उनको लगा कि भाई ये न्यूज़ इधर-उधर करते हैं तो ये पत्रकार हैं। तो यूट्यूब का ज़माना आया, तो यूट्यूब पे चैनल हम लोगों ने बना दिया। लोकल में वीडियोज़ जो आते थे उसको जो है, फिर कहीं सोशल वर्क के लिए ही कहीं किसी स्कूल में गए, कहीं कंप्लेंट्स आने लग गए कि सर देखिए ना, हमारे गाँव में जो है टीचर टाइम पे नहीं आते हैं। अच्छा। हमारे गाँव में गली बन रहा है, उसका क्वालिटी ठीक नहीं है, तो वहाँ जाके उसका वीडियो करने लग गए। अच्छा। तो वीडियो हम लोग करते थे डराने के लिए, डराने का वीडियो का बड़ा इफ़ेक्ट होता है। आप अगर कहीं पे कोई गलत कर रहा है, एक मोबाइल केवल निकाल दीजिएगा, सामने वाला जो है वो सही करने लग जाएगा। बिल्कुल। तो उसके लिए हम लोग, अगर कोई सरकारी हाँ, बता दें। हाँ। तो हम लोग उसके लिए मोबाइल जो है निकालते थे। लेकिन धीरे-धीरे उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिलने लग गया और गलत काम होना बंद होने लग गया, तो फिर यूट्यूब पे अपलोड करने लग गए। ओके। और वो काफ़िला जो है, वो सिलसिला जो है वो कभी रुका नहीं, और आगे आज आपके साथ बैठे हैं, और बहुत गर्व है कि हमने ये काम को चुना। शायद कहीं अगर नौकरी करते तो हम अपने पूरे परिवार का जो है सेवा कर पाते, परिवार को चलाते। लेकिन आज जो हम काम कर रहे हैं उससे पूरे बिहार के लिए हम कुछ अच्छा करने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं। निश्चित तौर पे, क्योंकि जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास न्यूज़ के तहत हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो बातें आपने कही है सोशल वर्क की, तो मैं उसका साक्षी रहा हूँ, और मैंने अपने आंखों से कुछ कार्यक्रम में हम लोग कभी साथ भी हुए थे। बिल्कुल। जब एक युवा जब आगे बढ़ता है, और तो आस-पास में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। खास करके जिस उम्र की आप बात कर रहे हैं और जिस उम्र में आप सोशल वर्कर के तौर पे काम करने लगे, बस उस समय का थोड़ा-सा 1-2 ऐसा पार्ट बताइए जिस समय कुछ लोगों ने आपके ऊपर कमेंट किए हों। क्योंकि कई बार होता है कि भाई ये पढ़ने की उम्र है, तो यहाँ से आपको कुछ नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, और ये सोशल वर्कर समाज सेवी का एक और लोगों को लगता है कि खुद का खर्चा वहन करने की क्षमता है नहीं, और ये समाज सेवा करने नहीं। बिल्कुल, आपने ऐसे टॉपिक के बारे में पूछ दिया जो शायद मेरा फेवरेट है। क्योंकि जब 2 चीज़ों की चर्चा हम करेंगे। एक तो पहला, जब हम लोग एंट्री किए थे, एक नैन्सी हत्याकांड हुआ था। अच्छा। तो उस बच्ची के लिए ही हम लोगों ने जो है नौबतपुर में अपने मित्र लोगों के साथ जाके कैंडल मार्च निकाला था, और एक एक्टिविटी किया था हम लोगों ने कि शायद इससे जो है
कुछ इफेक्ट पड़े और उनको न्याय मिले। तो न्याय मिल गया। उसके बाद जो वो टीम बना तो आसपास के लोग कहने लगे कि इतना लोग एक साथ नवतपुर के जैसे बाजार में आ जाना बहुत बड़ी बात है। अच्छा। तो इस टीम को अब जाने मत दो, सभी लोग हाँ, तो सब लोगों को जोड़ के रखो। तो हम लोग वहां से एक बैठक किए और ये प्रयास, एक पहल जो है शुरू हुआ। तो शुरुआत हमने सोचा कि किस चीज से शुरुआत करें, तो बरसात का मौसम था, तो 1000 पेड़ लगाने का हम लोगों ने मुहिम चलाया, निर्णय लिया। अब पेड़ लगाते चलते हम लोग, अब पापा के पास कंप्लेन जाने लग गया घर में, कंप्लेन देखिए अब पढ़ाई लिखाई इसका हो गया, पेड़ लगाते चल रहा है, गांव घर हंसने लग गया। इधर उधर के लोग जो है, शुरुआत में होता है किसी भी चीज का 2-3 स्टेप होता है। पहले आप पे लोग हंसेंगे, फिर आपकी जो है आलोचना करने लग जाएंगे, और अगर वो स्टेज आप पार कर गए तब लोग आपकी सराहना करने लग जाएंगे, आपसे रिश्ते बनाने लग जाएंगे, आपको मित्र कहने लग जाएंगे, जब आप सफल हो जाएंगे तब। तो ये 2 स्टेज हमारा जो था, पहले लोग हंसे, उसके बाद लोग आलोचना करने लग गए, इसीलिए प्रयास न्यूज बना, समझ ही रहे। और उसके बाद जब आप सफल हो जाते हैं तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। तो एक तो वो पौधा लगाने के समय जो हम लोगों को डीमोटिवेट किया गया, लेकिन हम लोग जो है किसी चीज का फिक्र था नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई प्रेशर था नहीं कि हमको परिवार में पैसा ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ, भी उसी उनमें सारे लोग अपने हैं, और सारे लोग बाद में बहुत सपोर्ट भी किए जी। जानकर आश्चर्य होगा आपको कि लगभग हम लोगों ने 10 लाख रुपए का सामान लॉकडाउन में बांटा, और 1 रुपया भी हम लोग अपने घर से नहीं। जब सभी लोगों ने, हाँ, जिस समय खौफ का माहौल था, लॉकडाउन फर्स्ट चल रहा था, हम फोटो दे देंगे, आप लगा भी दीजिएगा, कोई बाहर नहीं निकल रहा था उस समय। नवतपुर में एक कमरा लेके ऑफिस हम लोग चला रहे थे, और उस ऑफिस से प्रतिदिन हम लोग मास्क और सारा चीज जो है ग्लव्स वगैरह लगा के और राशन बांटने जाते थे। एक पैकेज बना के रखे थे, और सारे लोगों को, लगभग 250 परिवार को लगातार तीनों लॉकडाउन में हम लोगों ने राशन दिया था। तो वो एक बड़ा अजीब तरह का माहौल था। एक तो हमने हंसने वाला बता दिया, पेड़ वाला, और ये एक ऐसा माहौल था जब हम लोग को डर लगता था घर परिवार कि हम लोग के समाज सेवा के चक्कर में ऐसा ना हो कि घर में कोई जो है बीमार पड़ जाए, बूढ़ी दादी है, दादाजी हैं, कोई बच्चा बीमार न पड़ जाए। तो ऐसा माहौल था कि बांट के आते थे शाम में और उसके बाद नहाने लग जाते थे, और फिर अब इन्फेक्टेड भी हो गए। बिल्कुल, कोरोना, हाँ, कोरोना भी हो गया। उसके बाद जो है हम लोग रहना छोड़ दिए, उसी ऑफिस में रहने लग गए। धीरे धीरे करके हर एक सदस्य, हमारे जितने दोस्त लोग थी आपकी, शुरुआत में हम लोग जो 8-10 लोग थे, 8-10 लोग थे जो लगातार काम कर रहे थे, और इन्फेक्टेड हो गए कोरोना में। तो फिर वो अलग एक माहौल बन गया, घर में भी सब लोग जो है डांट पड़ने लग गई घर से, तो एक वो माहौल हो गया। एक बहुत गर्व वाली बात है, अब जब चर्चा हो रही तो हमको बताते हैं, नौबतपुर में एक महिला जो है इलाज कराने नौबतपुर के रेफरल अस्पताल में आई थी, और एक बच्चे को गोद में लेके, और पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, लेकिन वो बच्चा वहीं पे बहुत सीरियस था, तो उसको पटना रेफर किया गया। अच्छा। और एम्बुलेंस हॉस्पिटल में नहीं था, 1.5 साल से एम्बुलेंस खराब था। अच्छा, साल भर से एम्बुलेंस नहीं था। हाँ। अच्छा। अब वो महिला वहीं बैठ के रोने लग गई, और वो बच्चा मर गया वही। अब वो व्हाट्सएप ग्रुप पे फोटो आया, तो हमारा एक मित्र है, बंटी है, शुभम है, राजा है, बहुत सारे मित्र हैं सब लोगों का। तो गोलू है, विकी है, तो वो लोग बड़ा भावुक हो गया, हम भी भावुक हो गए देख के कि हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ अगर ऐसी स्थिति रहेगी कि एम्बुलेंस के चक्कर में कोई बच्चा का मौत हो जाए, तो ये तो बहुत शर्म की बात है। तो हम लोगों ने सोचा कि अब अस्पताल को ठीक करके रहेंगे। अस्पताल पूरी तरह से नाला में तब्दील था, अंदर नाला बहता, नौबतपुर एकदम, हाँ, एकदम नरक वाला व्यवस्था था अस्पताल में। हम लोग गए और ज़्यादा कुछ नहीं किए, हम लोग पूरा टीम 1-2 बार खाली गए हॉस्पिटल में, और वहाँ के प्रभारी साहब से जो है बातचीत जब हम लोगों ने किया, हॉस्पिटल की दशा भी ठीक हो गई। पार्क की तरह आज हॉस्पिटल बन के है, वो सारा जो नाला था वो सब खत्म हो गया। कुछ फोटोग्राफ है उससे, हाँ, एकदम है। और 24 घंटे में एम्बुलेंस की सुविधा वहाँ बहाल हो गई, बस थोड़ा सा एक प्रयास करने से। तो ये सब पॉइंट जो था, कहीं पे कोई हंस रहा है तो वहाँ डिमोटिवेट हो जाते थे, क्योंकि वो उम्र हुआ ही था 12th में या फिर फर्स्ट ईयर में जब आप रहते हैं ग्रेजुएशन के, तो वो उम्र ही वैसा होता है। कोई बोल दिया तो बहुत डिमोटिवेट हो जाइएगा, काम बंद कर दीजिएगा, घर में बैठ जाइएगा। कोई अच्छा कह दिया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मोटिवेट होकर और ज़्यादा काम करने लग जाइएगा। तो रिजल्ट जो आ रहे थे वो बहुत पॉजिटिव आ रहा था, तो रिजल्ट कहीं ना कहीं भारी पड़ गया जो निगेटिव चीज़ें थी उस पर। तो हम लोग कंटिन्यू इसको करते गए, और फिर धीरे धीरे अब तो सब लोग अपने अपने जगह पर सेटल हो गए। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में चले गए, कुछ लोग जो है अपना अलग रोजगार कर रहे हैं। हम इधर न्यूज़ में आ गए, क्योंकि हमको प्रयास से इतना प्यार हो गया कि हम जीवन भर प्रयास को छोड़ ही नहीं सकते हैं। हम अब इसी प्रयास के साथ जो है रहेंगे, और इसी के जरिए छोड़ना होता तो एक समय ऐसा भी आया, आगे आप चर्चा ही करेंगे, जेल वाला समय, जब हमको लगा कि बेकार ही कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन जब वो टाइम पे आएंगे
तो हम एक चीज़ और यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं उन लोगों को जो आपकी आलोचना किए थे, तो हम उनको धन्यवाद दे देते हैं कि अगर वो आलोचना नहीं किए होते तो नहीं, वो सब मेरे अपने ही लोग हैं अपने और बाद में सब लोगों ने सहयोग किया और क्या ही बता आपको, 50-50 हजार रुपया जो है डोनेशन आना अच्छा एक एक आदमी से, तो बहुत बड़ी बात होती है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आगे बढ़ते हैं अब, क्योंकि बात करते हैं, क्योंकि अब पत्रकारिता में आ जाते हैं। आज के समय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि बिहार में वैसे रोजगार की कमी है और लोगों को लगता है कि जब कोई काम नहीं मिल रहा है तो माइक उठाते हैं और पत्रकार बनते हैं। बहुत अच्छी बात है, हर किसी की अपनी आज़ादी है और अपना वो करियर चुन सकता है और किसी भी फील्ड में कर सकता है। लेकिन वो शुरुआत में आज भी जो वैसे युवा हैं जो अपने किसी मूल काम को छोड़ करके, जैसे मूल काम की बात करें तो वो अपनी पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, किसी जॉब में है तो कई लोग जॉब छोड़ करके इस फील्ड में आ जा रहे हैं पत्रकारिता में, क्योंकि इस चीज़ का जो चमक धमक है, जो ग्लैमर है, वो दिखाई दे रहा है। कि भाई हाल ही फिलहाल में तो राकेश जी को देखे थे कि बड़ा नॉर्मल तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे और आज देख रहे हैं गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं, फ्लैट ले लिया वगैरह वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे लोगों को जो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं या उनके लिए आपके पास क्या सीख और अनुभव है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि इससे लोगों को सीखने की ज़रूरत है। एक अच्छा अनुभव 2.5-3 साल का हमारा इसमें है और हम भी ऐसे ही बिना सोचे आ गए थे। हो सकता है कि इससे बेटर कुछ कर सकते थे या हो सकता है कि यही हमारी किस्मत में था। तो शुरुआत में पैसा वैसा खूब अच्छा था और हम एकदम खोल के बताएंगे, पहली बार व्यूज पे कितना पैसा आता है आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। हम एकदम खोल के बताएंगे कि सोशल मीडिया पे काम करने पे न्यूज़ सेगमेंट में कितना पैसा आता है। हाँ, एकदम बता रहे हैं। शुरुआत में जब हम लोग काम करते थे तो 1 मिलियन अगर गया व्यूज तो उसका $150 आता था। 1 मिलियन 1 मिलियन का $150 तक आता था, मतलब लगभग 15-16 हज़ार 16 हजार के आसपास। तो हम लोग जो है आनंद फानन में गाड़ी वगैरह सब ले लिए, क्योंकि कहीं जाने में परेशानी होती थी। अब बाकी नेशनल मीडिया तो हर जगह पहुंच जाती है, हम लोग तो पहुंच नहीं पाते थे। तो वो ट्रेंड ऐसा चला कि जहाँ पे कुछ हो वहाँ तुरंत, कहीं पुल गिरा तो रात वहीं गुजरिए वहाँ। और हम लोगों का जीवन ऐसा चलता था कि गाड़ी में ही सोना है, कहीं ढाबा पे खा लिए, कहीं रुक के जो है सड़क के किनारे। बहुत लंबी यात्रा करते हैं, बहुत उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सफलता के पीछे तो स्ट्रगल होता ही है, सबको अपने हिस्से का काम करना है, चाहे जैसे करे। तो उस समय हुआ काम हो रहा था, लोगों को केवल लगता था कि व्यू जा रहा है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत जो है इतना होती थी कि क्या ही बताएं। और कई बार बीमार पड़ जाते थे रास्ते में। लेकिन एक ये था कि अब ट्रेंडिंग टॉपिक है तो मिलियन जाएगा, 2 मिलियन जाएगा तो पैसा रिकवर हो जाएगा जो हम जा रहे हैं, जो खर्च हो रहा है। और हाँ, जो खर्च हो रहा है और थोड़ा बहुत बच जाता था, जिससे हम लोग अपना जो है जीवन अच्छे से बिता ले। तो वो अच्छा फेज था, अच्छा चल रहा था सब कुछ। लेकिन अब धीरे धीरे क्रिएटर बढ़ते गए और धीरे धीरे पता नहीं फेसबुक ने क्या पॉलिसी चेंज किया। यूट्यूब तो अभी ठीक है, लेकिन फेसबुक ने जो $200 फेसबुक देता था पहले 1 मिलियन पे, वो अब $10 और $20 पे आ गया है। अच्छा, इतना ग्राफ नीचे गिर, इतना ग्राफ नीचे गिर गया। 1 मिलियन पे $200। हाँ, और ये बात हम इसलिए ओपन बता रहे हैं ताकि इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, कोई युवा है जो 10-15 हजार का जॉब कर रहे हैं, उसको छोड़ के अगर इस लाइन में आना चाहते हैं, कोई पढ़ाई छोड़ के इस लाइन में आना चाहते हैं, तो उनको ये अनुमान लगे कि अब इसमें पैसा उतना नहीं है। अब हम लोग चूंकि यही काम करते आ गए हैं तो यहाँ से पीछे लौटने की कोई गुंजाइश नहीं है और हम लोगों को मजा आता है ये काम में। और हम लोग इसके अल्टरनेट में भी कुछ काम करते हैं जिससे रिकवर हो जाए। हम लोगों को ऐड वगैरह भी मिल जाता है समय समय पे। तो जो नए लोग हैं वो सरवाइव करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। अगर जुनून है, अगर करने की इच्छा है, आप आइए, लड़िए, हम आपको पहले से मना नहीं करेंगे। लेकिन ये पहले जैसा अब नहीं रह गया कि आप आइएगा $1000, $2000, $5000 आपको जो है महीना में आ जाएगा। नहीं, वैसा नहीं है। डाउनफॉल बहुत ज़्यादा हुआ है और पैसा बहुत कम अब है इसमें। जिसका शौक है वो अपने शौक से कर रहा है। अब आप चॉइस अपना बाई चांस अगर कोई आ रहा है तो ठीक है, लेकिन बाई चॉइस आने से पहले थोड़ा और आकलन कर ले। आप इससे बेटर भी कुछ कर सकते हैं। अब एक होता है कि बाई ब्लड हमारे खून में है कि हम भाई क्रांति करेंगे, हम गलत चीजों के खिलाफ बोलेंगे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप नेतागिरी मत कीजिए, आप प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष किसी पार्टी का मत बनिए। आप आइए, माइक उठाइए, कैमरा उठाइए, मोबाइल उठाइए और लड़िए जहां भ्रष्टाचार हो रहा है वहां पे। वो अगर आपको करना है तब ठीक है। अगर आप इसलिए आ रहे हैं कि हम माइक और कैमरा और मोबाइल इसलिए उठा रहे हैं कि पैसा कमाए, तब आप गड़बड़ है, तब आप मत काम। एक सवाल और यहाँ पे, क्योंकि जो आप पहले शुरुआत में करते थे सोशल वर्क, वहाँ पे रिस्क नहीं था। ठीक है, वो जहाँ पे भी जाइएगा तो किसी की मदद ही कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ तारीफ ही मिलने वाले। बिल्कुल। लेकिन जहाँ पे बात पत्रकारिता पे होती है, आए दिनों आप कई घटनाएं हुई है जहाँ पे कई पत्रकारों को गोली मार दिया गया, यहाँ तक कि उनके घर में घुस के गोली मार दिया। बाहर तो ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, हाल फिलहाल में भी ऐसा हुआ। तो पत्रकारिता में जब आप किसी के लिए आवाज उठाते हैं, जब किसी की बात रखते हैं, तो उस दौरान
पहले और अब में कितना आपको कभी आपके पास कोई ऐसा रिस्क भरा कॉल आया है या कभी थ्रेट किया गया है या कोई डराया गया है, क्या है ये चीज? बहुत 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 कॉल आया है, बहुत धमकाया गया है, बहुत जगह उलझना पड़ा है और बहुत सारी चीजें हुई कोई है। मुद्दा अगर आप हाँ बताएं? बिल्कुल, बताते हैं आपको। जैसे आप कहीं कोई ठेकेदार काम कर रहा है, अब उसके काम को आप जाके बुरा कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो ठेकेदार का दुश्मन हो गया, तो वो धमकी आपको देगा ही, वो आपसे लड़ेगा ही। अब हम लोग उदाहरण तो हम तो सीधे सरकार से ही भिड़ गए थे। जब तमिलनाडु वाला प्रकरण हुआ था, जब मजदूरों वाला जो मैटर था उस पर उठाया और केस फिर हो गया मेरे ऊपर, हमको जेल रहना पड़ा। तो इस लाइन में आपको तैयार रहना पड़ेगा। सोशल वर्क तो वो तो हम आज भी करते हैं जी। वो हम आज भी करते हैं और उसमें कोई रिस्क ही नहीं है। कारण ये था, पहले उसको दिखा के करते थे क्योंकि हमको फंडिंग की जरूरत थी। मेरा कंबल बांटते अगर फोटो जाता था तो इस कंबल को देख के कोई जॉब कर रहा होता था दिल्ली, बम्बई, हरियाणा में, तो वो पैसा भेजता था कि राकेश भाई मेरे तरफ से भी 10 कंबल आप बांटिए। बिल्कुल। तो हम इसलिए उसको सोशल मीडिया पे डाल, आज हम खुद कैपेबल है, हमारे मित्र लोग कैपेबल है, तो वो आज जो है हम लोग खुद जो है 10-10 कंबल ले लिए तो 100 कंबल हो गया। वो बांट दिया तो वो हट डाले हाँ। नहीं होती। और ये न्यूज वाला जो सेगमेंट है ये खतरनाक सेगमेंट है। अब हालांकि मेरा जो अनुभव है सोशल वर्क का, और ये भी तो हम सोशल वर्क की तरह ही इसको भी हम लेते हैं, तो मेरा जो अनुभव है उसमें हमने 4-5 सालों में यही सीखा है कि जो भी कहीं भी किसी को मदद की जरूरत है उसका एकमात्र रीजन एजुकेशन है। पढ़ाई नहीं हो पाई इसलिए उस परिवार को मदद की जरूरत है। अगर थोड़ा भी पढ़ा लिखा होता, गांव में आप देखते होंगे कि अगर कोई लड़का थोड़ा भी पढ़ लिया तो उसका रहन सहन, उसका पहनावा चेंज हो जाता है। वो ट्यूशन पढ़ा के ही कुछ पैसा कमा लेगा। ओके। तो जो नहीं पढ़ा लिखा है उसी को आपको जाके राशन पहुंचाना पड़ता है। तो एक रीजन तो ये होगा कि एजुकेशन, और दूसरा रीजन ये हो गया कि जो सरकार की योजना है या सरकार के द्वारा जो फैसिलिटीज है वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता है। अच्छा। तो एजुकेशन के लिए तो हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं, उसको मुहैया कराने के लिए तो हम आवाज उठा सकते हैं। और ये कारण था कि हम लोग जो है न्यूज वाले सेगमेंट में इतने दिन से और इतने अच्छे तरीके से काम करें, क्योंकि अगर स्कूल है तो हम जान रहे हैं कि स्कूल में अगर पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, माइक लेके चले जाएगा, अगर पढ़ाई मेरी वजह से ठीक होने लग जाएगा तो जितने बच्चे हैं वो पढ़ लेंगे, और बच्चे अगर वो पढ़ लेंगे तो कल होके उसको किसी मेरे जैसे समाज सेवी का जरूरत नहीं पड़ेगा मदद के लिए। वो पढ़ लेगा तो वो खुद अपना कैपेबल है, वो अपना कमा लेगा, स्वाभिमान उसके अंदर आ जाएगी, वो मेहनत का ही काम कर लेगा, मजदूरी ही कर लेगा, लेकिन उसको किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो किसी पे निर्भर नहीं। हाँ, तो दो मुख्य जड़ हमने जो देखा जी, एजुकेशन और ये सरकारी जो चीजें हैं वो पहुंचे, तो हमने इस चीज को पकड़ लिया कि अब जहां भी सरकार के द्वारा कुछ मिल रहा है तो उसको लोगों तक पहुंचवाना है। और उसमें अगर कोई औरत पैदा कर रहा है बीच में तो शामिल है। अब अगर गली बन रही है, अब गली बन रही है, गली में डलिया ठीक से नहीं होगा तो हम उसके लिए बोलेंगे, अगर वो गली बन जाएगी तो वहां जो है वहां के लोग ऑटोमेटिक है कि संपन्न हो जाएंगे। रोड अच्छा रहेगा तो वहां 4 गो दुकान खुल सकता है, वहां से एगो ठेला भी ले जाके बाजार में जो है व्यापार किया जा सकता है। अगर पुल सही रहेगा तो फिर वो कनेक्टिविटी सही रहेगी, वहां पे व्यापार बढ़ेगा, वहां के लोग समृद्ध होंगे। तो चीजों को बस ठीक करने का ही मकसद हम लोगों का होता है, और उसी से अगर कहा जाता है ना कि जो काम में मन लगे वही काम करना चाहिए। और अगर जो काम में आपका मन भी लग रहा है और 2 पैसे भी उससे आ जा रहे हैं, आपका जीवन भी चल सकता है, तो इससे बेस्ट जीवन में कोई है ही नहीं। तो बस हम लोग वही जी रहे हैं, जो मन है कि काम करना है और उसी से 2 पैसा भी आ जा रहा है, किसी महीने में कम आ जाए, किसी महीने में ज्यादा आ जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि काम चल रहा है, काम चल रहा है। एक समय था से कुछ महीने पहले की या 1-8 साल पहले की बात थी, जैसा लगा कि बिहार में पूरा एक डिजिटल क्रांति आ गया। कई लोग झुंड बनाकर काम करने लगे, ग्रुप बनने लगे, अलग अलग लोग जो नए नए उभरे थे अलग अलग जगह से, अलग अलग जिले से, और वो पत्रकारिता में आकर के उनका नाम हो रहा था, शोहरत हो रहा था, सब लोग इकट्ठा भी हो गए। कुछ मुद्दे पे तो इतनी यूनिटी दिखाई देती थी, ऐसा लगता था कि भाई अब ये सब लोग मिलकर के बिहार को सही में बदल के रख देंगे। लेकिन एक दौर ऐसा भी अब देखने को मिल रहा है, जिस दौर में ऐसा महसूस हो रहा है कि सब कुछ अलग अलग बिखरा पड़ा हुआ है, जैसे लग रहा है सब कुछ टूट गया, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि सब लोगों को ये एहसास हो रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है? हालांकि मेन मुद्दे पे हम आएंगे, लेकिन हाँ के पीछे का जो बिल्कुल कारण है वो देखिए, अब इसमें तो हम इनकार नहीं करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। एक समय सच में था जब आप नए नए सब लोग पटना में आए थे, हम तो खरे ही कहते हैं, तो जितने भी हमारे मित्र हैं वो सब लोग एक साथ मिलके एक माइंडसेट के साथ, सबका मकसद था कि कुछ अच्छा करें बिहार के लिए, तो सब लोग एक साथ मिलके कंटेंट करते थे। सुविधा कम था, गाड़ी मान ली टीम में एक ही गाड़ी है और 10 दोस्त हैं, तो 1 या 2 गाड़ी है तो उस पर एडजस्ट होकर सब लोग साथ में चले जाते थे और जाके एक जगह जाके कवरेज कर लेते थे, इसलिए साथ में दिखते थे लोगों को। और आज के डेट में जनता ने इतना प्यार दिया, देखने वाले लोगों ने इतना जो है मोहब्बत
किया हम लोगों से कि सब लोग का अपना अपना गाड़ी हो गया है और सब लोग अपने अपने कैपेबल हैं, खुद से कंटेंट के पास चले जाते हैं। तो ये एक रीजन है साथ में नहीं दिखने का, क्योंकि सब लोग अपने काम में व्यस्त है, सब लोगों के पास सुविधा है, सब लोग एक साथ। ठीक है, जवाब आपका अच्छा है, लेकिन साथ में छुपा दिया है हम इसलिए बात करने। तो इस दौरान जो एक घटनाक्रम जो सबसे बड़ी हुई, हाँ। और वो घटनाक्रम जो पूरे बिहार नहीं पूरे देश को झकझोर कर दिया, झकझोर दिया, जो कुछ मजदूरों की मौत हुई या कुछ ऐसे तमिलनाडु में कुछ घटनाएं हो रही थी, और उसको लेकर के अचानक से बिहार के एक बहुत बड़े यूट्यूबर कहे जाते हैं जिनका नाम आमतौर पे लिया जाता है कि मनीष कश्यप हैं, और कहीं ना कहीं आप लोग भी उनके टीम के साथ, मतलब या तो टीम कहिए या उनके साथी कहिए, दिखते थे हमेशा। उसी प्रकरण में आपको भी देखा लोगों ने कि सबसे पहले आप ही को जेल भेजा गया। आखिर वो घटनाक्रम क्या था? क्या वो वीडियो जो वायरल हुआ था वो वीडियो सही में उसको स्क्रिप्टेड तौर पे बनाया गया था या सही में नेचुरल वैसा था, और आपको उसमें कैसे, आप उसमें कैसे शामिल हुए? चलिए देखिए, ये सवाल जो है इससे बहुत डर लगता था हमको एक समय पे, और शुरुआत में इस पे हमने कुछ भी नहीं बोला था ना जेल जाने से पहले। और यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट आपको कर देते हैं कि जेल भेजा नहीं गया था, हम खुद गए थे। अच्छा, हम खुद जो है हाजिर हो गए थे, सरेंडर कर दिया। हाँ सरेंडर कर दिए थे। भेजा तो गया था खैर पुलिस के द्वारा ही, लेकिन हमको गिरफ्तार नहीं किया गया था, हम खुद चले गए थे पूछताछ के लिए बुलाया गया तो और हमने फैसला किया था कि इस टॉपिक पे हम कुछ भी नहीं बोलेंगे जब तक निर्दोष साबित ना हो जाए। पहले भी हम इसका पब्लिसिटी करना ही नहीं चाहते थे कि जेल जाने से पहले 20 को वीडियो शूट कर लिए और मेरा लड़का जो है कंटिन्यू डाल रहा है, वो सब काम हमको नहीं करना था। हमको बस ये करना था कि अगर हम सही हैं तो सही साबित हो जाएंगे, कानून व्यवस्था पे हमको भरोसा है। तो हाँ, एक ऐसा टाइम हुआ आया कि केस हुआ तमिलनाडु वाला जो प्रकरण था, उससे अभी भी कई लोगों के जहन में सवाल चलता है कि क्या वीडियोस हम लोगों ने बनाया था वो फेक वीडियो था। तो सबसे पहले तो इसका जवाब सुन लीजिए कि फेक वीडियो नहीं था। हम लोगों ने जो बनाया वो फेक एकदम नहीं था, और हम लोगों ने कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया था जिससे कोई भी मतलब किसी भी तरह का कुछ नुकसान हो, दोनों राज्यों के बीच कुछ नुकसान हो, कि देश का कुछ नुकसान हो, ऐसा कुछ भी नहीं किया था हम लोगों ने। पर्सनली हमारा जो है कुछ लोग को गलतफहमी हो गया कि ये लोग एक्टिंग करके वीडियो ये किया था आपस में करके। अब यहाँ पे जानबूझ के कंफ्यूजन पैदा किया गया। अब किस पावर के द्वारा वो कंफ्यूजन किया गया उस पे हम नहीं जाएंगे। जिसमें उसमें दिखने वाला जो लड़का था या जो मजदूर जो भी दिख रहा, हाँ, वो आके बाद में मीडिया में बयान दिया था वो। हाँ, तो वो 2-3 चीजों को एक साथ जोड़ दिया गया था। अच्छा, ये चीजें पहली बार ओपन हो रही है। जैसे हम लोग तो न्यूज बनाते थे, एक्टिंग वीडियो हम लोग तो बना ही नहीं, ना हमने बनाया ना मनीष कश्यप ने बनाया। आपको डायरेक्टर अब बनाने। हाँ, अब एक बंदा जो है वो कॉमेडी वगैरह वीडियो बनाता था, उसी में उस दिन वो उस तरह का वीडियो बना दिया कि हम वायरल हो जाए। अच्छा, और उससे हम लोगों का कोई लिंक नहीं था। अच्छा, मतलब जो रियल वीडियो था वो अलग था और जो इस पे और हम लोगों का केस ही अलग था। अच्छा, वो केस बाद में हुआ है। हम लोगों पे पहले केस हो गई थी 5 तारीख को, 4 या 5 तारीख को हम लोगों पे हुई थी, उन लोगों पे 6 या 7 तारीख को हुआ था। वो मीठापुर में कोई शूट किया था। और देखिए, अब पता नहीं जानबूझ के ऐसा किया गया कि अनजाने में हुई, उसमें भी एक का नाम राकेश था। अच्छा, और उस वीडियो में हाँ, और मनीष कश्यप के ऊपर केस पहले से हम लोगों पे 4 तारीख या 5 तारीख को हो गई थी, और वो हम लोगों को भी लगा था कि ओरिजिनल वीडियो है। तो मनीष कश्यप ने उसका स्क्रीनशॉट लेके ट्विटर पे डाल दिया था। इस कारण से मनीष कश्यप को भी उस केस में भी जो है जेल हो गया, उस केस में भी इंक्लूड कर दिया गया था। अब पेपर में छपता था कि मनीष कश्यप के कहने पे राकेश ने वीडियो बनाया, इस तरह का कहानी था। सब हेडलाइन। अब लोगों को लगता था कि राकेश तिवारी, अच्छा, जबकि वो राकेश कोई और था। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट किया गया, और उस तब वीडियो का हम लोगों का कोई लेना देना था ही नहीं। हमारा वीडियो क्या था, मनीष कश्यप तो खैर तमिलनाडु गए थे, हम पटना में ही थे। और जो ट्रेन से जो मजदूर आ रहे थे, वो उन मजदूरों के सामने माइक ऐसे करके हम पूछते थे कि क्या हुआ है वहां पे, सच है कि झूठ है, ये बताइए। मतलब एक तहकीकात आपका। हाँ, क्योंकि पेपर में छपा था, हिंदुस्तान अखबार आजादी से पहले से छपने वाली अखबार है, और मेन पृष्ठ पे छपा था उस तरह का बात। तो हम पूछते थे कि सच में ऐसा हुआ है। तो कुछ लोग कहते थे कि हाँ हुआ है, कुछ लोग कहते थे कि नहीं हुआ है। अब यही वीडियो को आधार बना के हम लोगों पे केस हो गया था, और उस केस के बाद पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो हम गए, जो कि हमारी कोई गलती नहीं थी। अब पूछताछ के बाद पता नहीं क्या लगा अधिकारी महोदय को, हमें जेल भेज देते हैं। तो जेल गए, लेकिन रियलिटी यही है कि उस केस में हम नहीं कह रहे हैं, न्यायालय के द्वारा कहा गया कि हम दोष मुक्त करार दिए गए हैं। मतलब केस जो है वो ट्रायल पे भी नहीं गया। ओके, हाँ, वो सीधे जो है तो ट्रायल भी नहीं हुआ, ट्रायल भी नहीं हुआ, वो जो है दोष मुक्त हो गए, डिस्चार्ज हो गया। कितने दिन जेल में रहना पड़ा फिर आप? 70 दिन। 70 दिन? हाँ, 70 दिन रहना पड़ा। खैर, उस पर भी हम आ जाएंगे, लेकिन एक जो चीज़ वहाँ पे जो रुक रही है, जैसे मान लीजिए कि जिस
मतलब न्यूज़ अखबार की हम बात कर रहे हैं और कुछ लोगों पे ही केस हुआ, लेकिन उससे बड़ा टाइटल अखबारों के द्वारा दिया गया था। और जो आप शायद अपने जगह पे जो आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूं, तो उन अखबारों के द्वारा जब उस बड़े टाइटल को दिया गया कि तमिलनाडु में मजदूरों के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसी चीज को आधार बना के आप जो कह रहे हैं कि हमने भी सवाल पूछा, तो आखिर जब आम जैसे लोगों पे केस हो गया तो उन अखबारों के साथ क्या किया गया? नहीं, केस उन अखबारों पे भी हुआ, अच्छा। लेकिन उन उन लोगों का तो कद बड़ा है। तो कब केस हुआ, कब वो लोग रिलीज हो गए, क्या हुआ उस केस में, किसी को ज्यादा जानकारी नहीं मिला। अच्छा। और चूंकि हम लोग कमजोर थे तो हम लोगों को इस तरह से पेश कर दिया गया कि सारा दोष, बताइए हमारी तो, हमको नहीं लगता है कि मेरा इतना कद है कि हम अगर कोई वीडियो बना दे तो उससे माहौल खराब हो जाए, ये हो जाए, वो राज्यों में लड़ाई हो जाए, वैसा कुछ था नहीं। और वो समय था, बहुत टफ समय था। और क्या जब आप जेल में गए पहली बार, क्योंकि उससे पहले तो एक सोशल वर्कर के तौर पे थे, कल्पना भी नहीं की होंगे कि नहीं तो इस उम्र में जेल का सामना, क्योंकि एक उस अपराधी टाइप का जो आदमी होता है जिसके माइंड में हमेशा गलत काम चलते रहता है और गलत काम करता है, तो वो जेल अगर जाता है तो वो माइंडसेट से पहले तैयार है कि हम गलत कर रहे हैं, हम जेल जा रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो कभी गलत किया ही नहीं है और वो उसके ऊपर इस तरीके का, तो परिवार में उस समय क्या स्थिति थी, आसपास से लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था जब आप जेल में पहली बार जब वहां पहुंचे, तो वहां का क्या माहौल था और कैसे कैसे लोगों के, तो पहले आप परिवार वाला पार्ट बता दें। क्या चल, हम शुरुआत से शुरू करते हैं। हाँ। केस हो गई तो हमारे घर की कंडीशन ये थी कि हमारे दादाजी ऑक्सीजन पे थे, 3 साल से घर पे ही हम सेटअप करके रखे थे सब। अच्छा। और मेरे पिताजी को का ऑपरेशन हुआ था महावीर कैंसर संस्थान में 1 महीना पहले, और वो भी ट्रीटमेंट में थे। और हमारी दादी का कुल्हा टूट गया था, वो भी जो है बेड पे ही थी, उनका भी सारा क्रियाकलाप सब बेड पे। अच्छा। यानी मेरे दादाजी बेड पे, मेरी माँ केवल ठीक थी, मेरे दादाजी बेड पे, मेरी दादी बेड पे, मेरे पिताजी रेस्ट में, ऑपरेशन हुआ था तो महावीर कैंसर संस्थान में, और माँ थी। भाई साहब काम के लिए इधर उधर ही रहते हैं, मेरे अंकल है, ज्वाइंट फैमिली है, तो अंकल जी भी अपने जो है इधर उधर ही रहते हैं काम वगैरह के सिलसिले में। और चूंकि पटना में भी एक मकान है तो कुछ लोग पटना में भी रहते हैं। तो कुल मिला के रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थी कि वहाँ जो भी परिवार का कुछ भी कमी बेसी है तो उसको हमको पूरा करना है। माँ काम करने वाली थी, घर में काम करती थी, हम बाहर करते थे। इसी दौरान जो है वो बुरा दौर मेरा चल रहा था, और उसी दौरान केस हो गया तो नर्वस हो गए, इधर उधर जो है 1-2 दिन हम भी भटकने लग गए। लोगों से बात की, लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। लोग साथ खड़े दिखाई दे रहे थे पहले, उस समय पहले भी, और जिन लोगों का साथ में नाम था वो लोग भी पॉजिटिव नहीं दिखाए। अच्छा। हम एकदम होपलेस हो गए, हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि हमको क्या करना है अब। ओके। तो और ऐसी स्थिति थी कि पुलिस अगर हमारे घर पे जाएगी तो कोई ना कोई एक का हार्ट अटैक होके मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं बीमार। और पुलिस हमारे घर में आज तक गई ही नहीं है, मतलब उस तरह का हमारा परिवार ही नहीं है। अच्छा। पंचायत में एक अच्छा जो है देखा जाता है, हाँ, इमेज अच्छा है। तो हमको लगा कि मेरी वजह से अगर पुलिस जाएगा तो क्या बीतेगा लोगों पे। तो हमने फैसला किया कि नोटिस आया पूछताछ के लिए, तो हम फैसला किए कि भाई हम जाएंगे, फरार नहीं रहे। पुलिस जाने से पहले हम अपने आप को हम जाएंगे। पूछताछ हुआ और हमको बुलाया गया होली के दिन। अच्छा। ये भी देखिएगा उस केस में कैसे कैसे क्या क्या हो रहा था, कौन सा पावर काम कर रहा था वो समझिएगा। होली के दिन कोई किसी को बुलाता है क्या? तो छुट्टी का माहौल है, होली के दिन बुलाया गया। तो हम इत्तेफाक से कहीं बाहर थे, हम एक दिन का रिक्वेस्ट करके टाइम लिए, फिर होली के दूसरे दिन हम गए। और इसलिए भी हम उस दिन नहीं गए, ये भी खुलासा कर देते हैं अब जब इतना बोल रहे हैं तो, कि हमको लगा कि होली मेरे वजह से खराब ना हो जाए। अच्छा। और एक और पॉइंट यहाँ पे जो है हम आपको बताते हैं कि जिस समय केस हुआ मुझे जानकारी मिली, उस समय हम अपनी माँ के लिए, दादी के लिए, भाभी के लिए साड़ी खरीद रहे थे। अच्छा, केस की जानकारी हुई, दुकान में साड़ी खरीद रहे थे। अच्छा। और साड़ी लेके बहुत शौक से कि होली है तो घर पे कमा रहा है बेटा, तो बेटा जो है साड़ी लेके जाएगा तो माँ को खुशी होगी। और साड़ी लेके लिए काउंटर पे बिल दे रहे हैं, और हमको लगातार फोन आने लग गया कि आप पे केस हो गया, बिहार सरकार ने केस कर दिया। और दुकान में बैठे हुए सदा हुए हैं साथ में, नहीं हम सरप्राइज देना था हम। अच्छा। और उस समय केस हुआ, अचानक से दिमाग शून्य हो गया, हम घर पे भी नहीं जा पाए। वो साड़ी अपने एक मित्र से घर पे हम भिजवा दिए, वो साड़ी पहना भी नहीं गया, वो तो माहौल ही चेंज हो गया पूरा। और हम वहीं से पटना आ गए, फिर होली खराब बीता, जो भी हमने सोचा था वो सब कुछ बर्बाद हो गया। होली के दूसरे दिन हम गए तो फिर अरेस्ट कर लिया गया। होली में इसलिए भी नहीं गए कि हमारी वजह से परिवार का होली जो है खराब हो जाए, लेकिन खराब तो हो ही चुका था क्योंकि पावर बहुत बड़ी थी जो हम लोगों के अगेंस्ट थी। तो पूछताछ हुआ, सारी चीजें हम लोगों ने बताया। आज तक मेरा कैमरा और मेरा मोबाइल जमा है। अच्छा, अभी नहीं मिला? निकालने ही नहीं गए हम, क्या भाई खोज लो इसमें से।
जो जब कोई मुक्त हो गए तो फिर तो वो वापस मिल जा रहा है। तो हाँ, तो हम नहीं गए। अब उसके लिए अलग से एक प्रोसेस होता है, अच्छा, तो वो करेंगे। अभी नहीं हमने किया है, तो हम बस ऐसे ही बता दी कि वहीं पे है। सारा रिकॉर्डिंग उसी मोबाइल में था, उसी से बातचीत वगैरह सब कुछ था, सब मतलब दे दिया हमने कि आप देखिए। सारी चीजें दे देने के बावजूद भी जो हमसे पूछताछ कर रहे थे, हाँ, उनको लगा कि नहीं, सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो वो जेल भेज दिए। अब जेल चूंकि आ गए, तो जेल में जैसे ही एंट्री किए, अब हम भर पूरे रास्ते सोच रहे थे कि हम क्या पाप कर दिए। कहाँ बेउर जेल में थे? कहाँ? बेउर 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 जेल। हाँ, लग रहा था क्या गलत कर दिए, हम इतने अच्छे से जो है सोशल वर्क करते हैं। ये सब मन में चल रहा। मन में चल रहा था कि अपने पैकेट से पैसा जो है खर्च कर करके लोगों की मदद करते हैं, और आज हमको बेउर भेजा जा रहा है। कोई क्राइम भी नहीं किए, घर पे क्या लोग सोचेगा, पिताजी क्या सोचेंगे, भाई क्या सोचेंगे, चाचा लोग क्या क्या सोचेंगे, दादाजी जो बेड पे ऑक्सीजन पे है वो क्या सोचेंगे। बहुत टेंशन में थे। जेल में गए, वहाँ गेट पे एंट्री हुई, क्रिमिनल्स की तरह खड़ा किया गया। जेल में जो होता है कागजात वगैरह का वो हुआ। और उसके बाद अब इत्तेफाक से जिस समय जेल जा रहे थे, उसी समय एक साथी हमारे जो है वो वीडियो बना रहे थे एक चौराहे पे, वहाँ हाँ रास्ते में। अच्छा, और वो वीडियो बना रहे थे और हम जेल जा रहे थे। अच्छा। तो देख के बड़ा भावुक वो क्षण था कि बताइए, आप ये वीडियो बना रहे हैं, और हाँ, हाँ, हम जेल जा रहे हैं। गए तो नौबतपुर होने का हमको ये फायदा मिला। मेरे चूंकि बेउर नज़दीक है, तो कुछ लोग थे वहाँ पे, तो उन लोगों ने बहुत समझाया। पहली रात जो है नींद नहीं आई। फिर सुबह जो है वही सोचते रहे। हमेशा जेल में ये चल रहा था कि हमने गलती क्या किया है। उस समय कोई नहीं था, केवल हम ही गए थे। अच्छा, फिर अकेले गए थे? अकेले गए थे। फिर एक जो है राकेश रंजन, जो हमने बताया, वो आया था। तो उसको भी चूंकि गोपालगंज का था, तो वो अपना बगल वाला था। हम अपना जाके, कुछ नौफर के लोग थे, तो उन्होंने अपने साथ रखा और कहा यही सब कि भाई चिंता मत कीजिए। अब चारों तरफ जो है जेल है, तो वहाँ कुछ निर्दोष भी है, कुछ उस तरह के माइंडसेट के भी लोग हैं। लेकिन वहाँ रखा, धीरे धीरे वहाँ 4-5 दिन में सेट हो गए। लगा था कि जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि हमने तो कुछ किया नहीं है। एक भोलापन था मन के अंदर कि एक था कि अगर हम कुछ नहीं किए तो निकल जाएंगे जल्दी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और 700 पेज का डायरी डाला गया था। 700 पेज का डायरी? 700 पेज का, उस बात को लेकर के कि आप वीडियो बना रिकॉर्ड जो हम लोग का केस का। तो सोचते थे कि बाप रे, ऐसा क्या कर दिए। सोचिए क्या उनके मतलब दिमाग क्या कोर्ट में आप साइन करने आ रहे हैं सप्ताह में एक दिन, हम देख रहे हैं कि 700 इतना डायरी रखा हुआ, इतना कागज रखा हुआ। लग रहा था कि जीवन मेरा बर्बाद, और हम कुछ कर ही नहीं पाएगा बिना कोई दोस्त का। दिन भर रोते रहते थे। अब ये लग रहा था कि कोई साजिश काम करे, कोई पावर काम कर रहा है पीछे से, जो ऑटोमेटिकली हमको वहां तक पहुंचा दिया, और वहां से लड़ना मुश्किल है। बहुत बहुत। और उसके बाद जो है, जो यहाँ से हमने सीखा, जेल से बहुत सारी चीजें हमने सीखा है। यहाँ से हमने सीखा कि आपके साथ कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है परिवार छोड़ के। परिवार इतना कोऑपरेट किए, वो परिवार इतना साथ थे कि पापा से डायरेक्टली हम बात भी नहीं मतलब हम लोग कर पाते। उस तरह का हम लोग का मतलब अच्छा, ऐसा है, इनडायरेक्टली नहीं बहुत सारा चीज बोल पाते हैं, खुल के नहीं रह पाते हैं। लेकिन जेल से भी पापा से बात हमारी होती थी, और पापा बहुत मतलब सपोर्ट करते थे। और एक टाइम ऐसा आया जब हम रोने लग जाते थे, बात करते थे, तो समझाते थे कि देखो, तुम कुछ गलत करके नहीं गए हो, चोरी चमारी करके थोड़े गए हो, मारपीट करके थोड़े गए हो। हमको जरा सा भी इसमें जो है मतलब इसका अफसोस नहीं है। तुम मजदूर के लिए लड़के गए हो, बिहार के लिए लड़के गए हो, तो गर्व है। तो मोटिवेशन मिलता था। भाई हमारे पिताजी साथ में है, तो दुनिया को बोलने के लिए हम थोड़े तैयार है। एक पिता जब साथ में है, परिवार जब भाई साथ में है, चाचा साथ में है, तो फिर किसी का बुझने वाले थोड़े हैं। मोटिवेट होते थे, फिर पता चलता था कि बेल रिजेक्ट हो गया, तो फिर डिमोटिवेट हो जाते थे। तो ये दौर चलते रहा। और फिर जो है एक दौर ऐसा आया कि जब वहाँ सेट हो गए, सब कुछ चल रहा था प्रोसेस, अचानक से शाम में जब बैठे थे, तो आया बाहर से सिपाही, खटखट, राकेश कौन है? अब तो हम है, चलो गेट। हर बार लगता हो कोई आएगा, ऐसा महसूस होता होगा। और घर वालों ने हमको बताया नहीं था कि घर पे कंडीशन खराब चल रहा है, दादाजी का बहुत सीरियस हो गया था। तो हम लोग टेंशन के चलते वो लोग बताया नहीं। हम जब गेट पे गए, बोला डेड बॉडी आया है। अच्छा, अब सोचिए, आप जेल में हैं, अचानक से आपको सिपाही आया, बताया कि डेड बॉडी आया हुआ है, गेट ये कह रहा है कि डेड बॉडी आया हुआ है। अब अचानक से किस रफ्तार से आपका दिमाग चलेगा, क्या आपके जहन में चलेगा, पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन कितना बढ़ जाएगा कि किसका बॉडी आया है, किसके साथ क्या हो गया। जब ये जानकारी अगर होती कि तो थोड़ा सा कुछ हाँ, सकते थे उसके अनुसार, लेकिन फिर भी गए वहाँ, दादी थी, पिताजी लोग थे, और वहीं पे दादी को मेरी दादी को बंद किया गया अंदर जेल में, बाहर से लॉक किया गया।
अच्छा, बॉडी अंदर गया। अंदर गया, हमको कंधा देना था। अच्छा गेट होता है, अच्छा, जैसे ये गेट हुआ, उसके बाद जेल होता है, तो एक गैप होता है जेल में बीच में, हाँ। तो उसी बीच में रखा गया। फिर कंधा हम दिए, वहीं पे घूम के अच्छा, दादी को लॉकअप में लॉक किया गया, समझिए कि ताला लगाया एक गया। तरह से ये मान के चलिए कि आपके गुनाह नहीं किए, हाँ, उसके बाद आपके साथ साथ उनको भी एक सजा भी दिया गया एक तरह से। अब हम मेरा तो इस बात पे सोचते सोचते अब आंसू तक सूख गया है कि मतलब मेरे लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण वो बात था, कितना बड़ा अभागा हम थे कि मेरी दादी को जेल में आना पड़ा मरने के बाद। जिस परिवार का कोई मर्द जेल में नहीं गया हो आज तक, पहला हम जाने वाले, और हम मेरी वजह से मेरी दादी को भी आना पड़ा। तो वो मेरे लिए बहुत, वो उस समय हम टूट चुके थे एकदम एकदम, मतलब लगा कि अब एक समय ऐसा आता है, बहुत ईमानदारी से आपको बता रहा है, कि लगता है कि बुरा ही काम करने लग जाए क्या, कि जब हमने कुछ गलत किया नहीं है और मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो अब इससे अच्छा है कि बुरा ही बुरा ही करने लग जाए क्या। क्योंकि हमको लग रहा था कि कितना दिन यहाँ रहेंगे, क्या रहेंगे। बहुत ईमानदारी से बता रहा है कि एक पल के लिए मेरे दिमाग में आया कि हम अब बुरा ही करने लग जाएंगे। और ऐसे क्रिमिनल्स बनाए जाते हैं पढ़े लिखे अधिकारियों के द्वारा, पढ़े लिखे जो है लोगों के द्वारा, पढ़े लिखे सिस्टम के द्वारा ऐसे क्रिमिनल्स बनाए जाते हैं। निर्दोष को जेल में डालिएगा, अगर वो पढ़ा लिखा है, उसके पास दिमाग है, तो जितना शानदार तरीके से वो अपना बिजनेस और अपना काम कर सकता है, उतना ही शानदार तरीका से अपना वो जो है क्रिमिनल भी बन सकता है, उतना खूंखार बन सकता है। क्योंकि अगर एक अनपढ़ क्रिमिनल बन रहा है तो उसको चीजें नहीं पता होगी, लेकिन पढ़ा लिखा क्रिमिनल बन रहा है तो वो बहुत बड़ा क्रिमिनल बनेगा। तो क्रिमिनल्स बनाए जाते हैं निर्दोष को जेल में भेज के। अब उस दौर पे अगर हम थोड़ा बहुत कमजोर हो पड़ जाते तो हम क्रिमिनल बन जाते। तो वो दौर निकला। उसके बाद फिर जो है दादाजी का भी बताया गया कि बहुत सीरियस है। अब जेल में आप ये सब झेल रहे थे, बहुत 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 बुरा वक्त रहा। कभी कोई ऐसी घटना जो, ये सब तो एक पारिवारिक, इंटरनल लेवल पे कोई ऐसी चीजें आपके दिमाग में चल रही थी कि जेल में ये सारा कुछ इतना त्रुटियां हैं, ये कमियां हैं, और काश मैं अगर बाहर निकलूंगा तो इन सब इश्यू पे भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक पत्रकार का दिमाग हर जगह उसी तरीके से चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे कुछ कुछ कमियों के बारे में अगर बताया जो आपको लगता था ये सारी चीज। बिल्कुल, एक तो हमने जैसे मेन वही पॉइंट है जो आपको हमने अभी बात में बता भी दिया कि निर्दोष को जेल बहुत ज्यादा भेजा जाता है। बिल्कुल, जिसने कोई गलती नहीं किया है उसको भी जेल में डाल दिया जाता है। अब हमारा सिस्टम ऐसा है कि मतलब जिसका नाम एक बार आ गया उसको जाना है। तो वो हमको लगा कि यहाँ पे निर्दोष लोगों को नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो इन्वायरमेंट वहाँ पे उन लोगों के लिए नहीं है और उनका माइंडसेट निगेटिव होते जाता है वहाँ पे धीरे 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 धीरे। मतलब माफ कीजिएगा, एकदम अंतिम दौर था। हम एकदम माइंडसेट मेरा हो गया था कि अब हम बर्बाद हो गए। तब जाके मेरा बेल हुआ था, अचानक से बेल हो गया, बाहर निकल गए। अगर हम 10 दिन भी और वहां रहते तो हम भटक चुके थे। और पहली बार आपके मंच पे ये बात। और वहाँ पे उस तरीके का माहौल होगा भी जो दिख रहा होगा कि कई ऐसे क्रिमिनल्स है जो यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनको अफसोस नहीं हो रहा, क्योंकि उनको पता है कि हमें कोई कर गया है। हम ये सोच रहे थे कि हमारे कुछ तो ऐसा हुआ कि हमारे साथ पढ़ने वाले कुछ लोग भी वहाँ थे। अच्छा, क्योंकि नौबतपुर बहुत ज्यादा थोड़ा ये है एरिया, हम खुल के नहीं बोलना चाहेंगे, तो वहाँ पढ़ने लिखने वाले लोग भी बहुत ज्यादा है नौबतपुर में। अच्छा, बड़े बड़े पद पे भी हैं, और क्राइम भी उस समय था। अब तो बहुत कम हो गया। हम गर्व है कि नौबतपुर के हम हैं भाई। तो पढ़ने लिखने वाले कुछ दोस्त भी वहाँ पे मिल गए थे जो साथ में पढ़े थे कभी। तो वो उन लोगों ने बहुत समझाया, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, बताया कि कैसे रहना है यहाँ पे, कैसे सरवाइव करना है यहाँ पे। तो वो लोगों का बहुत योगदान था, तो हमको इतना मदद मिल जा रहा था। लेकिन हम ये सोच रहे थे कि अगर कोई अनजान, जिसका कोई जान पहचान नहीं है, और बिना कोई क्राइम का उसको यहाँ डाल दिया जाए तो पागल हो जाए। और लोग पागल हो जाते हैं वहाँ, पागल हो जाते हैं वहाँ। तो ये सब चीजें है कि निर्दोष को कम से कम न भेजा जाए जेल, जितना कम हो सके लोगों को भेजा जाए। ऐसे समय में सबसे बड़ी जो बात होती है कि आपके जीवन के बुरे वक्त में आपका साथ कौन कौन दे रहा है। तो क्योंकि आप मीडिया में तो इतने लोगों का आपके साथ एक टीम था जो आपको पावरफुल समझते थे, जो अपनी समस्या को लेकर के आप लोगों के पास जाते थे, और जब आप खुद समस्या में आए तो फिर उस दौर में आपके साथ कौन कौन आपका साथ दिया उस समय? देखिए, इस सवाल का जवाब एक तो हम ये कह के निकल जा सकते हैं कि लोगों ने साथ दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन फैक्ट ये है कि हमको उसी वक्त ये पता चला कि आपके साथ कोई नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक दो चार नाम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि उस समय मनीष कश्यप जैसे पत्रकार आपके साथ थे, और हालांकि उनका भी नाम आया था, तो जो लड़ाई क्या उन्होंने अपने लिए लड़ी, क्या वो लड़ाई में आपके लिए कुछ उन्होंने कुछ किया? नहीं, आपको अपने हिस्से का लड़ाई खुद लड़ना होता है, ठीक है, कोई किसी के साथ नहीं रहता है। और उसी वक्त ये चीज हमको समझ में भी आया, सब लोग अपना अपना लड़ाई अपने लड़ता है। तो उस वक्त हमको एक उम्मीद था कि लोग साथ देंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने, सभी का हम चर्चा नहीं करेंगे, ज्यादातर लोगों ने मुंह फेर लिया।
क्या कुछ नाम भी रख सकते हैं? नहीं, नाम नहीं रखेंगे जी। क्योंकि उनके साथ भी हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। हम एक समय पे सोचे थे कि इन लोगों से बात तक नहीं करेंगे बाहर निकलेंगे तो। अच्छा, उस दौर कि हाँ, एक ऐसा टाइम आया था जब मेरी दादी का डेथ हुआ, तो जब बात होती थी, कोई मिलने आता था घर से, तो उसको बोलते थे कि जाके फलना जो हमारे मित्र हैं उनको बोलिएगा वीडियो बनाने के लिए, शायद एक प्रेशर बने और हमको बेल मिल जाए दादी के श्राद्ध से पहले। अच्छा। बहुत इच्छा थी, हाँ, लेकिन सबने जवाब दिया कि नहीं बना पाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि मनीष कश्यप से वीडियो बनाने के लिए वीडियो बनाने के लिए भी साथ नहीं कुछ लोग दिए। अच्छा। कुछ लोग नहीं, ज्यादातर लोग साथ नहीं दिए। और नाम हम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि छोड़िए क्या ही नाम लेना है। तो ये बात समझ में आई कि आपको अपने हिस्से का लड़ाई स्वयं लड़ना है। उस समय हमको बहुत बुरा लगा, लेकिन बाद में उस समय हम ये भी सोचे कि बाहर जाके किसी से बात नहीं करेंगे, लेकिन जब बाहर निकले तो अपने आप हमको ये बात समझ में आया कि इसमें इन लोगों का कोई गलती नहीं है। आपको अपने हिस्से का लड़ाई स्वयं लड़ना है, और वहां से आज तक और आगे भी हम कभी किसी पे भरोसा करके चलते ही नहीं है। देखिए, आपका कद है, आपके अंदर पावर है, तभी आपको लोग मदद करने भी आएंगे। अगर आपके अंदर पावर नहीं है तो आपका मदद भी करने के लिए कोई खड़ा नहीं रहेगा। उसी वक्त का एग्जाम्पल बताते हैं। कई नेता जो है मनीष कश्यप के लिए पोस्ट किए, मनीष कश्यप के घर तक गए। हमारी दादी का डेथ हो गया था, लेकिन फिर भी कोई मेरे घर पे नहीं गया, मेरे बारे में नहीं लिखा। मनीष कश्यप फरार में थे, मतलब वो चर्चा, हाँ, बिल्कुल हाइड कर दिया गया। तो हमको ये समझ में आया कि मेरी औकात इतनी नहीं थी। ठीक है, जिस दिन मेरी औकात, मनीष कश्यप ने शायद उस लेवल का अपने आप को बनाया था कि उसके मदद के लिए लोग आए। हालांकि उनको भी जिन लोगों पे भरोसा था वो लोग भी नहीं आए। लेकिन जब आपका कद होता है तो कुछ लोग ऑटोमेटिक, कुछ लोगों ने मेरा भी साथ दिया, जो मेरे पर्सनल मित्र हैं, जो इस फील्ड में आने के बाद नहीं, पहले से हमसे उनका संबंध, तो वो आए। लेकिन इस फील्ड का कोई नहीं आया, ज्यादातर नहीं आया, कोई नहीं, ज्यादातर लोग नहीं आए। और ये बात हमको समझ में आया कि हमको खुद से अपना लड़ना है। अब बात आते हैं जो सबसे बड़ा बात है कि जो यूनिटी की बात मैं थोड़ी पहले कर रहा था और बहुत यूनाइट होकर के आप लोग काम कर रहे थे, उसमें सबसे बड़ा जो नाम आ रहा था वो आ रहा था मनीष कश्यप, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कि वो लीड कर रहे हैं, बिहार के पत्रकारों को लीड कर रहे हैं। नहीं, ये यही गलत लग रहा था आप लोगों को। अच्छा, कोई लीड नहीं कर, मुझे नहीं, मतलब जो इनको भी लग रहा था वो लीड नहीं कर रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे, हम लोग अपना काम कर रहे थे। माइंडसेट एक था, बिहार की बेहतरी के लिए काम कर रहे थे। साथ में नहीं कि कुछ संबंध आप लोगों का बिगड़, नहीं, संबंध नहीं, संबंध ठीक है, तब भी ठीक था, आज भी ठीक है। लेकिन लीड कोई नहीं कर रहा था, ये बात हम बार बार मेंशन कर रहे हैं। वो अपना काम कर रहे थे, हम अपना काम कर रहे थे। कुछ टॉपिक्स पे वो पहले वीडियो बना देते थे, कुछ टॉपिक्स पे हम लोग पहले वीडियो बना देते थे। उम्र में हम लोगों से वो बड़े थे, एक रिस्पेक्ट है, इसलिए जो है लोगों को लगने लग गया कि लीड नहीं कर। कहते थे कि भाई हमने लोगों को माइक पकड़ना सिखा दिया, हमारे माध्यम से लोग यूट्यूब से लाखों रुपए, इतने लोगों को रोजगार मिल गया। और जब वो पॉलिटिकल, वो तो बात की बात करेंगे, हर जगह पे ये मंच पे वो बात रखने लगे, और इसीलिए लोगों को लगने लगा कि भाई जो लोग उनके साथ घूम रहे हैं उनको माइक पकड़ना उन्हें सिखाया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने क्या सिखाया, सब लोग अपने अपने जो है सीखते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी एक को क्रेडिट दे देना जो है सही नहीं है। डिजिटल क्रांति बिहार में आई थी तो वो सबके बदौलत आई थी। बहुत सारे क्रिएटर एक साथ आए इस फील्ड में, और दिग्गज लोग आए, कैपेबल लोग आए, योग्यता के साथ आए, इसलिए इस फील्ड में इतना ज्यादा जो है बड़ा एक बूम हुआ और एक डिजिटल क्रांति बिहार में आई। तो आप कह रहे हैं कि जो मनीष कश्यप कहते हैं कि हमने इस चीज को मतलब एक तरह से क्रांति लाई, क्योंकि उनका भी कई बार लगता है कि हमने ये सिखाया, या फिर जो भी एक तरह से उनका कहने का, नहीं, उनका सम्मान है, कहने के लिए वो कहे तो उसको भी हम अगर एक्सेप्ट ठीक करते हैं, क्योंकि उनके लिए एक सम्मान है हम लोगों के मन में। लेकिन फैक्ट पे अगर बात करें हम लोग, तो जैसे अब होता कैसे होता है कि हम लोग घर में गए और 10,000 रुपया कमा के लेके गए, कोई काम हुआ तो उसमें अब कोई बड़ा भाई है, कोई पिताजी है, तो वो काम किए तो क्रेडिट उनको जाता है। तो वही हाल यहाँ था कि काम हो रहा था तो उसमें क्रेडिट जो है उनको जाए, भाई वो बड़े हैं, उनको जाए, आदर सम्मान उनका है। बड़े होने के नाते जाए के नाते नहीं, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन ठीक है, सब लोग अपने अपने हिस्से का काम कर रहे थे। तो जब जेल वाली मामला हो गया, वो भी जेल गया, उनके ऊपर भी बहुत केस हुआ, आप तो उनसे पहले बाहर आ गए, तो आपको लगा कि भाई आप उनके लिए नहीं खड़े हुए हैं, वो आपके लिए उतना नहीं खड़े हुए, तो जब आप पहले आ गए तो आपने उनके लिए क्या क्या किया? बहुत ज्यादा कुछ नहीं किए, एकदम फैक्ट बात है। लेकिन जहाँ जरूरत होता था वहाँ खड़े होते थे, जहाँ उनके परिवार के लोग, उनके भाई वगैरह बुलाते थे वहाँ जाते थे। और चूंकि उस केस में हम खुद इंक्लूड थे तो बहुत ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। सपोर्ट का मतलब एक होता है कि मोरल सपोर्ट था। वीडियो जब कहते थे, जब बनता था, उनकी माँ कहीं जाती थी तो जाते थे। मतलब ये सब किया है बिल्कुल किया है, और मतलब अच्छे तरीके से और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके किया है।
कुछ ही लोग तो साथ में थे। तो फिर बड़ा सपोर्ट हुआ ना। हाँ, बस बस यही लिया जा हाँ, सकता है ना इससे इसको। हाँ, बिल्कुल, जो जो समझिए हम ये तो नहीं कर सकते कि हम ही छुड़वा दिए। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन ये था कि जहाँ ज़रूरत थी, हुँ। वहाँ हम लोग जाते थे। जेल में जब वो थे, जहाँ मदुरई में थे, वहाँ पे भी कई लोग हमारे मित्र गए भी। हम तो किसी किसी कारण से नहीं जा पाए, हमारी पारिवारिक स्थिति बहुत गड़बड़ चल रही थी। लेकिन साथ में थे हुँ। और मजबूती से साथ में थे। तो जब बाहर आ गए वो भी, आप भी बाहर आ गए पहले, वो बाद में बाहर आ गए, हुँ। तो अचानक से ये क्यों दिखने लगा? क्योंकि पहले सब साथ में थे, बहुत यूनिटी थी, बहुत प्यार भी दिखता था, साथ में खाते थे, घूमते थे, कोई बड़ा आयोजन होता था उसमें भी साथ दिखाई देते थे। अचानक से ऐसा लगा कि जैसे कुछ चीज़ को, ये शीशा जो है वो एक पूरा सबको मिल के बना हुआ है, वो बिखर गया, सब टुकड़ों में बँट गया और सब अपना-अपना चेहरा अपना अलग-अलग अपने-अपने चैनल पे दिखने लगे। तो ये सवाल है और इसमें क्या रहा? ये सवाल अगर मनीष कश्यप जी स्वयं होते तो ज़्यादा बेहतर जवाब देते कि आखिर ऐसा क्या हुआ। लेकिन खैर हम भी आपको बताते हैं क्या हुआ। देखिए, उनका उनका फ़ील्ड पहले चेंज हो गया। ठीक है। वो पॉलिटिक्स चेंज मतलब? पॉलिटिक्स में चले गए। अच्छा। हम लोग पत्रकारिता कर रहे थे, पत्रकारिता कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स में जाने के बाद एक होता है ना कि अब आने के जेल से आने के बाद पत्रकारिता से पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में जेल से आने के आपको बाद लगातार 2 महीना तक हम लोग साथ दिखे होंगे। हाँ। लगातार कहीं भी जाना होता था, 20-20 गाड़ियों का काफ़िला चलता था। अपना पैसा खर्च करके, 1 रुपया जो है किसी से लेके नहीं, सारा गाड़ी जो है चलता था एक साथ। उसके बाद वो अपना डिसीजन स्वयं लिए। उनके पास ऑफर आया या पता नहीं क्या हुआ, वो पार्टी ज्वाइन कर लिए। पूछे नहीं आप लोगों से? नहीं, पूछना सही भी नहीं था, इसमें हम उनकी कोई गलती नहीं कहते हैं। क्यों नहीं पूछना? जब आप हर चीज़ के साथ रहते थे, तो एक मतलब ऐसे दोस्त के नाते हैं या छोटे उनकी भाई? माँ का शायद प्रेशर था, अच्छा। तो माँ की वजह से ज्वाइन किए। ओह! तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो एक्सपेक्टेशन था, जो जिनको लग रहा था कि आगे चल के जो है साथ में कुछ काम किया जाएगा, बिहार के बेहतरी के लिए कोई पार्टी ही बनाया जाएगा या कुछ किया जाएगा, साथ में राजनीति भी किया जा सकता है, तो उन लोगों को बुरा लगा। अच्छा। तो वो लोग यहाँ से थोड़ा अलग हो गए। हम जैसे लोग जो कल भी साथ थे, आज भी साथ हैं, वो थोड़ा बहुत नाराज़गी भी हुई, तो सामने से कह के और बात को ख़त्म करके, और फिर भी संबंध, पर्सनली संबंध, निजीगत संबंध जो है आज भी बेहतरीन है। लेकिन चूँकि अब वो पॉलिटिक्स में चले गए, एक पार्टी से जुड़ गए, और हमारा काम पत्रकारिता करना है, तो हम एक पार्टी की तरफ अगर झुकाव दिखाएँगे, तो जिसके लिए हमें जाना जाता है कि भाई स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र नाम के आगे का स्वतंत्र जो है वो हट जाएगा। क्योंकि हम तो एक पार्टी के तरफ झुकाव हो जाएगा। तो हमको पूरी ईमानदारी से अपना काम करना है, इसलिए प्रोफेशनली और सामाजिक अगर देखा जाए सामाजिक स्तर पे, तो उनके साथ हम लोग तो कम ही दिखेंगे। वो नेता हैं, हम मतलब आपको लगता है कि उन्होंने गलती कर दी है? नहीं, हम गलती काहे कहेंगे, उन्होंने जो किया अपने लिए अच्छा किया, अपने लिए वो सोच के किए। पार्टी के लिए एक नेता के तौर पे अपने आप को आगे रखना, और उसके बाद में फिर आप लोगों के लिए आवाज़ उठाइए, और जिस सरकार में आप हैं या जिस पार्टी में आप हैं, उसकी सरकार जहाँ पे और वहीं पे पुल गिर रहे हैं, तो क्या वो कॉन्फिडेंस दिखाई देता है क्या? पुल गिरने के लिए वो तो सरकार दोषी नहीं कहते हैं, वो इंजीनियर दोषी है, ठेकेदार दोषी है। तो सरकार दोषी उसमें नहीं है? सरकार भी है, लेकिन ज़्यादातर अभी तो वो यही बोल रहे हैं, तो उनके बात को हम कोट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं। मेरा ये थ्योरी है लाइफ में अब, कि हम किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, ना आलोचना करेंगे। कोई अगर काम कुछ कर रहा है, ये शुरुआत से ही था कि कोई अगर काम कुछ कर रहा है, तो हम आपके काम को खराब नहीं कहेंगे, उससे बेहतर हम, अगर मेरे में अंदर क्षमता रहेगी तो उससे बेहतर। अगर वो पुल के बारे में कह रहा है कि पुल गिर गया, इसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इनका था, उनका था, ठीक है। अगर वो गलत बोल रहे हैं, तो हम जाके उसी पुल के पास कहेंगे कि पुल गिर गया और इसमें दोषी सरकार है, भ्रष्ट नेता है ना। कहीं पे कोई भी पुल गिर गया, तो वहां जाके कोई बंदा गलत बोल रहा है, अगर किसी और को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो हम जाएंगे वहीं और ताल ठोक के कहेंगे कि बिहार के भ्रष्ट नेता और ये पार्टी और ये सरकार ने मिलके इस बिहार को लूटा है, और उनकी वजह से ये पुल गिरा है, और इसके जिम्मेदार वो नेता और उस तमाम लोग हैं जो उस पुल को बनाने में लगे हुए थे। तो सभी जिम्मेदार होंगे। सभी जिम्मेदार होंगे, तो ये चीजें हम जाके कहेंगे वहां। लेकिन वो ये बात अब नहीं कह सकते हैं। अब वो जाने वो क्या कर सकते हैं, वो उनको सोचना चाहिए। खैर, एक बस शॉर्ट में 2 सवाल होते हैं कि क्या उन्होंने, बस हाँ और ना में जवाब है ये, कि क्या उन्होंने राजनीति ज्वाइन करके सही किया या गलत किया? नहीं, आप अपने हिसाब से उन्होंने सही किया। अपने हिसाब से, मतलब हम आपका व्यू जानना चाहते हैं। हमारे हिसाब से सही नहीं किया। आपके हिसाब से पार्टी राजनीति करना चाहिए था, पार्टी में आके नहीं कर पार्टी। क्या आगे चल के ऐसा देखा जा सकता है कि जो जिस तरीके से आप लोग पहले साथ में थे, क्या उसी तरीके से फिर वो वापस आएंगे और आप लोगों के साथ मिलकर के काम करेंगे? नहीं, वो आगे निकल चुके हैं बहुत ज़्यादा, हम लोग बहुत आगे निकल। आगे निकल चुके हैं, तो जैसे? अब साथ में
जैसे अब वो नेता बन चुके हैं, दिल्ली उनका ज़्यादा रहना होता है। आप लोगों के लिए तो अच्छी बात है ना। मान लीजिए फिर कभी कोई दिक्कत होती है तो नेता बन चुके हैं, उनके आसपास नहीं तो बड़े बड़े अब मतलब जो जिस काम का विरोध शुरुआत से हम लोग करते थे कि पैरवी नहीं करना पड़े, कहीं भ्रष्टाचार ना हो, अब अपना ही पैरवी हम गिराने लग जाए। आप लोग अपना इमेज बचाने के लिए उनसे अलग हो रहे हैं। नहीं नहीं, वो अलग नहीं, अभी अलग नहीं है, कभी भी नहीं है, आज भी अलग नहीं है। अब दो अलग अलग काम करने वाले लोग हैं। जैसे आप अगर ये मीडिया क्षेत्र में हैं तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, या साथ में ऑफ कैमरा भी बैठ जाएंगे, लेकिन आप कल होके कुछ और ज्वाइन कर लीजिएगा काम, तो फिर बैठना तो कम हो ही जाएगा, तो और सी बात है। तो बस यही कारण है। वो जिस दिन पार्टी वगैरह छोड़ देंगे, पत्रकारिता में पुनः वापस आ जाएंगे और पुनः जो है उसी तरह से बिहार के लिए काम करना शुरू कर देंगे, तो किसी न किसी मोड़ पे सब लोग मिल ही जाएंगे। अंतिम कौन सी ऐसी बात है जो उनके बारे में याद करने के बाद, मनीष कश्यप के बारे में याद करने के बाद बहुत अंदर से खुशी होती है, और वो कौन सी बात है जिसको याद करने के बाद उनके ऊपर, मनीष कश्यप के ऊपर आपको बहुत गुस्सा आता है? हम लोगों के बीच में जो प्यार था, जो एक बड़ा भाई छोटा भाई का जो प्यार था, जो रात भर 500 किलोमीटर गाड़ी तक हम लोग चला लेते थे एक दूसरे के साथ, वो हासा भरा हुआ है। हुआ कि बेतिया चलना है राकेश भाई, अब भैया आ रहे हैं, चल दिए बेतिया। प्यार था, गाड़ी में बैठना, हंसना, कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना, फ्यूचर का प्लानिंग करना। वो चीज़ें जब भी याद आता है तो लगता है कि मतलब अच्छा खुशी होती है। बहुत की बात कर, बहुत सब कर रहा हूं। बिल्कुल, ब्लड का रिलेशन नहीं होने के बाद भी हम लोगों का रिश्ता इतना शानदार है, तो वो अच्छी बात है। कुछ चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो बुरा भी लगता है। हल्का मत कीजिए उस सवाल में। आप ये कह रहे हैं कि वो कौन सी ऐसी बात है जिसको सुन के बहुत गुस्सा आता है? बहुत गुस्सा तो खैर पार्टी उटी में जाए तो पहले सब, जब चूंकि सब लोग संघर्ष कर रहे थे, तो एक बार सब लोग डिस्कशन करके, और चूंकि निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ गए थे, तो वहाँ हम लोग फुल इफोर्ट लगा रहे थे। तो वहां तक आप लोगों को ठीक लग रहा था? हाँ, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, लड़ना चाहिए था, सब लोग लड़ते, उनके लिए जाके सब लोग लड़ते, लेकिन उनकी भी अपनी मजबूरी रही होगी। हमेशा सिक्के का दो पहलू होता है, हम उनको पूरी तरह से गलत नहीं बोल सकते इस बारे में। अब उनका कुछ होगा कारण, है ना, तो और कोई बात नहीं है। वो इंसान अच्छे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं। अब चूंकि इंसान हमने जोड़ दिया उनके नाम के आगे, तो इंसान से ही सही और गलत दोनों होता है। तो गलतियां कुछ हुई होगी उनसे भी, या हमसे भी कई जगह गलती हो जाती है, तो इसमें कोई भी वर्ड वाली बात नहीं है। बाकी भविष्य के लिए उनको शुभकामना, खूब आगे। बहुत सारे प्रयासों के बाद प्रयास न्यूज के फाउंडर राकेश कुमार तिवारी ने बहुत कुछ चीजें छुपा ली और बहुत कुछ अभी खुलकर नहीं छुपाए नहीं है कुछ। हम अंत में आपको जोड़ देते हैं इस मुद्दे पे भी हम बता देते हैं कि कुछ लोग जो है वो डिस्टेंस एक बन गया है। जहाँ परिवार भी रहता है तो भाई भाई अलग हो जाता है, परिवार में जो है लड़ाई झगड़ा होता है, तो नाराजगी टीम में भी होती है। सब लोग एक माइंडसेट के साथ था, कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, तो कुछ लोग जो है बिखरे हुए। जब जरूरत पड़ेगा बिहार के बेहतरी के लिए, आज नहीं हमेशा हम लोग एक साथ आने के लिए तैयार हैं। जहां भी बिहार को जरूरत पड़ेगा कि 10 गो लड़का ये लोग मिल के बिहार के लिए कुछ अच्छा कर सकता है, तो हम लोग एक साथ आ जाएंगे। चलिए, शुभकामनाएं है कि ऐसा माहौल फिर से बने और आप लोग इस तरीके से पहले जैसा मिलकर काम करें। और अंततः किसी की भी जो भावना होनी चाहिए, मूल रूप से अगर वो बिहारी है, बिहार से है, तो उसका ये सोच होना चाहिए कि बिहार में बदलाव हो, चाहे एक माइक से हो या अनेक माइक से हो, लेकिन बदलाव होना चाहिए और सबको मिलकर के आवाज उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ अपना समय दिए और इतने व्यस्तम कार्यक्रम में भी आप आकर के हमारे स्टूडियो में अपना व्यस्त। देखिए, अभी लास्ट में फिर हमें क्या करना चाहिए, व्यस्त कोई नहीं होता है, ये एक फैशन चला हुआ है। बिल्कुल ठीक है, अपने आप को व्यस्त दिखाना है, व्यस्त कोई नहीं होता है। हम लोग सोए हुए रहते हैं भाई, काम सच्चाई बात है। लेकिन वीडियो बनाना बात है कि आप इस बात को स्वीकार कर, दिन भर में 2 वीडियो बनाना है तो आप व्यस्त क्या होइएगा भाई। अब बहुत सारा 24 घंटा का समय है, वीडियो बनाने के लिए 3 घंटा 4 घंटा काफी है, तो व्यस्त नहीं होता है। कुछ लोग आदत होता है कि मैसेज आ गया फिर थोड़ा देर में रिप्लाई करेंगे, है ना, थोड़ा बिजी दिखेंगे तो पर्सनालिटी ब्रांड है ना भाई। बिल्कुल, तो ये सब थिंकिंग होता है, बहुत छोटी सोच है। तो ये सब व्यस्त वगैरह हम नहीं अपने आप को मानते, एकदम खाली है भाई। ये भावना आपका बना रहे और इस प्रकार से आप बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रयास में जो और आगे बढ़े, खूब तरक्की करे, इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया, जय हिंद।